नमस्कार दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये सोराइसिस के बारे में है। इस वीडियो में हम सोराइसिस के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सोराइसिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके होने का कारण क्या है और इसका सबसे अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आज तक आपने YouTube पर कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सोराइसिस क्या है। दोस्तों सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के किसी पार्ट को बाहरी सब्जेक्ट समझ लेता है और उस पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देता है। यानी कि हमारी रक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के खिलाफ ही लड़ने लगता है। अब सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज कैसे है? सोराइसिस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जो स्किन है इसकी सेल्स के प्रति लड़ने लगता है और सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देता है। तो इसी कारण से सोराइसिस पैदा होती है। सोराइसिस में होता क्या है, हमारी त्वचा पर लाल लाल गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते गोल भी हो सकते हैं और ये चकत्ते काफी दूर तक फैल भी सकते हैं। अगर सोराइसिस के कारण की बात करें तो अभी तक की वैज्ञानिक खोज में कोई भी ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है जिसे पता लगाया जा सके कि सोराइसिस का मुख्य कारण क्या है। सोराइसिस किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये पिता से या माता से उसकी संतान में ट्रांसफर नहीं होता और ना ही सोराइसिस कोई छूत की बीमारी है कि किसी दूसरे इंसान से आपको लग जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी स्किन डिजीज हैं इनमें सोराइसिस सबसे बड़ी है और जितनी भी स्किन डिजीज हैं वो सभी सोराइसिस के आगे बहुत छोटी हैं। दोस्तों अभी 2024 चल रहा है। 2024 तक ये दुनिया भली भांति ये समझ चुकी है कि जो सोराइसिस है इसका अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो केवल होम्योपैथी दवाइयों द्वारा ही संभव है। होम्योपैथी के अलावा और दूसरी कोई भी पैथी हो वो सोराइसिस का परमानेंट इलाज कर ही नहीं सकती। एलोपैथी में केवल स्टेरॉइड दवाइयों के द्वारा इम्यूनिटी को दबा दिया जाता है जिससे सोराइसिस के लक्षण कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई बंद करते हैं सोराइसिस के लक्षण दोबारा से उग्र रूप से उगड़कर सामने आ जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों की। वे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिससे हम सोराइसिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो सोराइसिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है आर्सेनिक एल्बम। जितनी भी होम्योपैथी की दवाई है सोराइसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है वो आर्सेनिक एल्बम ही है, क्योंकि इसमें सोराइसिस के सबसे ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपकी सोराइसिस सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है तो ऐसे में आपको जरूर आर्सेनिक एल्बम का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी सोराइसिस में काफ़ी जलन होती है तो आपको जरूर आर्सेनिक एल्बम का सेवन करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम सोराइसिस की सबसे मुख्य दवा है। सोराइसिस की दूसरी सबसे मुख्य दवाई की बात करें तो दूसरी सबसे मुख्य दवाई है ग्रेफाइटिस। अगर स्किन रफ हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है और स्किन पर कट लग गए हैं तो इन लक्षणों में ग्रेफाइटिस को देना चाहिए और मैं हमेशा ग्रेफाइटिस को लो पोटेंसी में देता हूं। यानी कि आपको ग्रेफाइटिस की 6x पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए। 6x में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है, आप 3x में भी ले सकते हैं। इन दोनों पोटेंसी में ये दवाई दिन में 3 बार ली जा सकती है और लगातार 15 दिन के प्रयोग से ही बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। सोराइसिस में प्रयोग की जाने वाली तीसरी होम्योपैथिक दवाई है मेजेरियम। अगर आपकी स्किन के ऊपर जो चकत्ते हैं उनके ऊपर एक पपड़ी सी जम गई है और इस पपड़ी को दबाने से, जब आप इस पपड़ी को दबाते हैं तो अंदर से पस निकलती है, ऐसे लक्षणों में मेजेरियम बहुत अच्छा काम करती है। मेजेरियम को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लें। लगातार 1 महीने के प्रयोग में बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। सोराइसिस में प्रयोग की जाने वाली चौथी दवाई है रस्टॉक्स। अगर आपके सोराइसिस के चकत्ते बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल पड़ गए हैं तो ये लक्षण रस्टॉक्स दवाई के हैं। रस्टॉक्स का दूसरा लक्षण ये है कि जहाँ पर आपके जॉइंट्स हैं उन जोड़ों के ऊपर अगर सोराइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में आप रस्टॉक्स 30 का सेवन कर सकते हैं। अगर सोराइसिस की पुरानी समस्या है तो 200 में सेवन करें। 4-4 बूंदे दिन में 2 बार लेने से लगातार 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों सोराइसिस में प्रयोग की जाने वाली अगली दवाई है पेट्रोलियम। अगर स्किन पर बहुत गहरे कट लग गए हैं और ये कट सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे सर्दियों में एड़ी फटती हैं, एड़ी पर बहुत गहरे कट लग जाते हैं, एड़ी पर दरारें बन जाती हैं, तो उन लक्षणों में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही लक्षण अगर सोराइसिस में आपके शरीर पर कहीं पर भी गहरे कट बन गए हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए पेट्रोलियम को 30 पोटेंसी में
4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 15 दिन तक लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके नाखूनों पर सोराइसिस हो गई है, नाखून काले पड़ गए हैं, नाखून अंदर से सड़ गए हैं, तो ऐसे में ग्रेफाइटिस दवाई आपको लेना चाहिए। ग्रेफाइटिस को हल्की पोटेंसी में यानी 3x पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में लें तो नाखूनों की ये सोराइसिस की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दवाई बताई ये सोराइसिस की बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। इनके अलावा भी सोराइसिस की उनके लक्षणों के अनुसार और भी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। ऐसे में आप अपने लक्षणों के अनुसार होम्योपैथिक दवाई लें, लेकिन सोराइसिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है आर्सेनिक एल्बम, ये दवाई आपको जरूर ही खानी है। आर्सेनिक एल्बम को आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, और अगर आपकी समस्या क्रोनिक है, ज्यादा पुरानी है, तो 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बाह्य रूप से लगाने के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। आपको सोराइसिस में कोई भी क्रीम नहीं लगानी चाहिए, कोई भी स्टेरॉइड दवाई नहीं लगानी चाहिए। सोराइसिस के ट्रीटमेंट के दौरान आपको नारियल का तेल बाहरी तौर पर उपयोग करना चाहिए। आपके शरीर पर जहां भी सोराइसिस के चकत्ते हैं, आप उस पर शुद्ध नारियल का तेल लगाइए। उसके साथ साथ आप ये होम्योपैथिक दवाई लीजिए, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इन दवाइयों के लगातार 3 से 4 महीने के प्रयोग से आपकी सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी।